दोस्तों, ट्रंप अपने बहुत सारे बिजनेसमैन और खुफिया अधिकारियों के साथ चाइना को हैक करने आए थे, लेकिन चाइना ने खुद अमेरिका को ही कैप्चर कर लिया है। और जिस यात्रा में अमेरिका के साथ इलोन मस्क जैसा बिजनेसमैन हो, वो यात्रा तो मज़ेदार होगा ही, क्योंकि ऐसा ऐसा फुटेज आया है जिसको शायद अभी तक आप देखे नहीं होंगे और आपको शायद दिखाया नहीं गया होगा। तो इस वीडियो में फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रंप चाइना विजिट विवरण। कितना यहाँ पर ट्रंप पास हुए हैं और कितना ट्रंप यहाँ पर फेल हुए हैं। और सबसे मास्टर स्ट्रोक न्यूज ये आ रहा है कि उधर से पुतिन चाइना में आने वाला है। इधर से ट्रंप चाइना विजिट करके अमेरिका में जा चुके हैं, तो उधर से पुतिन अब रसिया के प्रेसिडेंट चाइना आने वाले हैं। वो कौन बुलाया है? तो वह चाइना के राष्ट्रपति सी बुलाए हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर पुतिन मारने वाले हैं। तो उस यात्रा में क्या खास होने वाला है? और एक यात्रा हमारा भी चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। वो अभी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर है, जहाँ पर यूएई और नीदरलैंड में अपना विजिट कर चुके हैं। तो उससे हमारा फ़ायदा क्या होने वाला है? क्या हमारे देश में तेल थोड़ा सस्ता हो जाएगा? क्या हमारे देश में जो अभी तेल का क्राइसिस का जो न्यूज़ बहुत फैल रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिला हुआ है, क्या नरेंद्र मोदी जी के विजिट के बाद कुछ हमारे लिए राहत होने वाला है? सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी कि ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से टाइम वसूल रहने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, क्रांतिकारी टाइम्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं ट्रंप चाइना विजिट कांड, क्योंकि इस कांड में आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसा ऐसा फुटेज आया है और ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐसा किया है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम ड्रामेटिक फिगर अपने खुद से यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो ट्रंप अपने भारी भरकम विमान से चाइना के एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उतरते हुए देखते हैं कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनको लेने नहीं आए हैं। ये देखकर ट्रंप पूरी तरह से मायूस हो जाते हैं। उनका मतलब चेहरा देखने लायक था। वह वहीं सोच लिए थे कि हमारा यात्रा यहाँ पर विफल हो चुका है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ट्रंप उतरते हैं और यहाँ पर चाइना की तरफ से शी जिनपिंग का प्रमुख अधिकारी और उपराष्ट्रपति ट्रंप को रिसीव करने आए थे। लेकिन यहाँ पर सबसे अजीब बात जो मुझे देखने को मिला, जैसे आपको देखने को मिलता है उत्तर कोरिया में किम जोंग उन को खुश करने के लिए, उनको मनोबल बढ़ाने के लिए वहाँ का जो नागरिक है और वहाँ का जो बच्चे बच्चियाँ होते हैं बहुत नाचते गाते हैं, बहुत उनको ताली बजाकर उनको स्वागत करते हैं, स्वागत करवाया जाता है, ज़बरदस्ती करवाया जाता है। वैसा ही यहाँ पर एक फुटेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फुटेज को बार बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उतर चुके हैं यहाँ पर चाइना के एयरपोर्ट पर और वहाँ पर उनको स्वागत किया जाता है। लेकिन अजीब बात है कि चाइना के जो बच्चे बच्चियाँ हैं जो शायद स्कूल में पढ़ते होंगे, वो अपने हाथों में चाइना का झंडा लिए हुए हैं, फ्लैग लिए हुए हैं और अमेरिका का फ्लैग लिए हुए हैं और नाच रहे हैं, पूरी तरह से ज़ोर ज़ोर से नाच रहे हैं। और ऐसा मुझे लगता है कि चाइना द्वारा खुद कहा गया होगा, इन बच्चों को स्कूल से शायद ले गया होगा और ऐसा करने के लिए बोला गया होगा, जो मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा। यदि आपको वेलकम करना है तो और दूसरे तरीके से कर सकते हैं, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? बच्चों को टॉर्चर करने के यहाँ पर क्या ज़रूरत था? तो यहाँ पर एक ड्रामेटिक फिगर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मेगा प्लान को लेकर यहाँ पर चाइना में आए हैं। और आगे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि वो बहुत बड़ा मेगा प्लान के साथ ही आए थे, क्योंकि यहाँ 2 दर्जन से भी ज़्यादा अपना बिजनेसमैन के साथ आए थे। आप अमेरिका के बिजनेसमैन शायद कुछ टॉप बिजनेसमैन के नाम जानते होंगे, जैसे इलोन मस्क, उसके बाद नहीं जानते होंगे। लेकिन 2 दर्जन से भी ज़्यादा बिजनेसमैन के साथ आए थे। उनका नाम क्या है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और ये मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, एप्पल के CEO टिम कुक आए थे ट्रंप के साथ। ब्लैक रॉक के CEO लैरी फिंग, ब्लैक स्टोन के CEO स्टीफन शार्जमैन, बोइंग के CEO रॉबर्ट केली आर्टबर्ग, कारगिल के CEO ब्रायन आइस्कन, सीटी के CEO जेन फ्रेजर, सिस्को के CEO चक रॉबिन्स, कोहेरेंट के CEO जिम एडरसन, एयरोस्पेस के CEO एच लॉरेंस कल्प, गोल्डमैन सैकस के CEO डेविड सोलोमैन,
इल्यूमिना के सीईओ जैकब थाइसेन, मास्टरकार्ड के प्रेसिडेंट माइकल मिबाक, मेटा के प्रेसिडेंट दीना पावेल, माइक्रोकॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, एनवीडिया के सीईओ आगे थे जेनसेन हुआंग, क्लाउड कॉम के सीईओ क्रिस्टियानो आमोन, वीजा के सीईओ रायान मैकरननी, और अंत में बताते हैं हम टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ और मालिक सुपर इंसान एलन मस्क इस यात्रा में शामिल थे। और बहुत बड़ा अपना जो प्लान के साथ ट्रंप इस यात्रा में आए थे। और इस यात्रा में ट्रंप के साथ उनके जो बेटे थे, बहुत विश्वासी बेटे हैं, नाम है एरिक ट्रंप, और उनके बेटे की वाइफ लारा ट्रंप, ये दोनों भी आए थे। अब आगे हम बढ़ते हैं कि ट्रंप की मुलाकात आगे चलकर होता है शी जिनपिंग से, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति से अच्छी तरह से मुलाकात हो भी जाता है। और यहाँ पर ट्रंप को मिलिट्री गार्ड का हॉनर दिया जाता है, इसके साथ 21 गन का सैल्यूट भी दिया जाता है। रेड कारपेट तो बिछाया गया था एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर अच्छा खासा सामान यहाँ पर ट्रंप को दिया जाता है। आगे चलकर जाते हैं शी जिनपिंग के साथ दोनों राष्ट्रपति मिलकर टेम्पल ऑफ हेवन को देखने जाते हैं, जो बहुत मतलब खूबसूरत नज़ारा होता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख ही लीजिए, बहुत एक खूबसूरत नज़ारा होता है चाइना में, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो इसको देखने जाते हैं ये दोनों राष्ट्रपति, और ट्रंप इसको बहुत बारीकी से निहारते हैं, नज़दीक से बहुत निहारते हैं। फुटेज ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक और ड्रामेटिक चीज़ यहाँ पर होता है। चाइना के जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वह अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑफिसर से टकराते हैं, दोनों मतलब टकराव होता है, और दोनों राष्ट्रपति का जो विजिट था टेम्पल ऑफ हेवन का वो लेट हो जाता है, 30 मिनट से भी ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूज़ है। तो यहाँ पर बीजिंग में ट्रंप शी के कार्यक्रम में चीनी सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर एक सशस्त्र सीक्रेट सर्विस एजेंट, शायद वह अमेरिका का CIA का एजेंट होगा, जो खुफिया यहाँ पर जानकारी ले रहा होगा, इसको प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। कहाँ पर? टेम्पल ऑफ हेवन में, जहाँ पर ट्रंप और शी का जाना था, वहाँ पर विजिट करना था। तो इस विवाद के कारण दोनों इंटेलिजेंस यहाँ पर अमेरिका के अधिकारियों और चाइना के अधिकारियों के बीच विवाद होता है। और इस टकराव के बाद दोनों राष्ट्रपतियों का जो विजिट का जो टाइम होता है 30 मिनट डिले हो जाता है, क्योंकि ये मतलब विवाद अच्छा खासा यहाँ पर हो गया था। तो यहाँ पर एक और ड्रामेटिक चीज़ यहाँ पर देखने को मिला था। तो इसी के साथ आप अनुमान लगा दीजिए कि यहाँ पर कितना जोर दे रहा था अमेरिका का खुफिया एजेंसी, शायद यह CIA का यहाँ पर एजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, चाइना की खूबसूरत वेटर कांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्क्रीन पर देखिए, ये लड़कियां आपको देखने को मिल रही होंगी, इसके साथ जो आसपास आपको देखने को मिल रहे होंगे ड्रेस में, वो चाइना के खुफिया एजेंसी के ऑफिसर्स हैं। और ये जो लड़की आपको देखने को मिल रही होगी, ये वेटर के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा, ये लड़की सिर्फ केवल वेटर नहीं थी, ये प्रशिक्षित खुफिया अधिकारी या जासूस के रूप में यहाँ पर थी। तो ये कांड होता है, पहला यहाँ पर कांड होता है कि ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों मीटिंग करते हैं, और ये जो लड़की है बहुत बारीकी के साथ नज़र रखती है ट्रंप और शी जिनपिंग पर, एकदम बुरी तरह से नज़र रखती है बारीकी से, और चाइना के खुफिया एजेंसी भी नज़र रखते हैं। अब एक फुटेज में दिखाया जाता है कि ट्रंप जो शी है चाइना के राष्ट्रपति, वह उठते हैं और इस मीटिंग को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये लड़की अभी भी मतलब बारी नज़र से देखती है, और उसके बाद संबोधित करने चले जाते हैं। तो ट्रंप क्या करते हैं कि शी का जो बुक होता है, जिसमें शायद कुछ अपना जो पर्सनल जानकारी होगा, उसको पलट कर देखने लगते हैं। ये भी बहुत बड़ा घटना है, पलट कर देखने लगते हैं। इतना ज़्यादा खुफिया एजेंसी अधिकारी होने के बाद भी ऐसा ट्रंप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चाइना का जो सोशल मीडिया द्वारा यहाँ पर लिखा गया था, वो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया था कि सीक्रेट सर्विस को अधिकतम क्षमता के साथ प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन अंत में एजेंट 0047 फिर भी फाइल को पढ़ने में कामयाब रहा।
तो पहली बात, यदि फाइल पढ़ भी गया होगा तो क्या ही पढ़ेगा, क्योंकि चाइना के राष्ट्रपति चाइनीज भाषा में पढ़ते हैं और इसको ट्रंप को चाइनीज समझ में आता ही नहीं है। तो ट्रंप ऐसे उलट कर देखा होगा पेज को बुक को और फिर वैसे ही कर दिया था। और दूसरा यहाँ पर कारण यहाँ पर देखने को मिलता है कि अमेरिकन चाइनीज बिजनेसमैन का मीटिंग होता है, बहुत मतलब भारी मीटिंग होता है। ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं दोनों देशों के बिजनेसमैन। तो इसमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये जो लड़की वेटर है ये आती है इलोन मस्क को ड्रिंक देने आती है, हो सकता है पानी हो सिंपल, तो ड्रिंक देने आती है। लेकिन यहाँ पर इलोन मस्क का रिएक्शन देखिए, गजब रिएक्शन देता है। मतलब ये फुटेज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रहा था, लेकिन रिएक्शन दो तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर मैं वीडियो भी देख चुका हूँ। पहला तो चाइनीज बिजनेसमैन इलन के साथ फोटो लेना चाहते थे और ले रहे थे, इसलिए ऐसा रिएक्शन दे रहा था और बहुत अजीब अजीब रिएक्शन दे रहा था। मतलब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था ये बंदा इलन मस्क। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि ये लड़की इसको स्वागत कर रही थी, तो इसको देखकर यहाँ पर इलन ऐसा कर रहा था। और यहाँ पर एलन का बेटा भी आपको देखने को मिलता है। ये फुटेज देखिए जिसमें एलन का बेटा भी था, अपने बेटे के साथ बेटे को लेकर गया था एलन, और इसका भी अनुभव हुआ बेटा भी यहाँ पर एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आ चुका है एलन मस्क का। यहाँ पर ट्रंप और सी के बीच बहुत भारी यहाँ पर मीटिंग होता है। मीटिंग में क्या होता है कि ईरान वार को लेकर गहरी बातें होती हैं। ट्रंप यहाँ पर अनुरोध करता है सी को अनुरोध करता है कि वह ईरान को कोई हेल्प ना करे, चाहे वह मिसाइल हो, चाहे वह खुफिया जानकारी हो, मतलब किसी प्रकार से हेल्प ना हो करे, ये मतलब ट्रंप बोलता है। और दोनों देशों के बीच दोस्ती को बढ़ाने को लेकर, बिजनेसमैन, डिफेंस, सुरक्षा को लेकर, ऊर्जा फैसिलिटीज और टकराव को कम करने के लिए यहाँ पर गहरी बातें होती हैं। मतलब दोनों देशों के बीच मतलब दोस्ती को बढ़ाने के लिए मतलब यहाँ पर गहरी बातें होती है। यहाँ इस मीटिंग में जो सी है चाइना के राष्ट्रपति, वह ट्रंप को मतलब यहाँ पर तारीफ करते हैं और दोनों को दोस्ती बढ़ाने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर पेशकश करते हैं। उधर से ट्रंप भी सी जिनपिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि सी बहुत अच्छे हैं और हमारे बीच दोस्ती बहुत आगे बढ़ेगा। एक खबर ये आ रही है यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, खबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन अमेरिका से मंजूरी मिलने के बावजूद चीन ने अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया एनवीडिया $NVDA H200 AI चिप को खरीदने से मना कर दिया। यानी कि पेशकश करने गए थे, यहाँ पर पेशकश किया गया था अमेरिका बिजनेसमैन और यहाँ पर ट्रंप द्वारा कि वह अमेरिकी जो चिप है इसको यूज करे, चाइना में यूज करे। लेकिन चाइना इसको यूज करने के बजाय खुद का बनाया गया सेमीकंडक्टर उद्योग में जो चिप है उसको यहाँ पर यूज करना अच्छा चुना। यानी कि खुद से बनाएंगे और खुद का यहाँ पर चिप यूज करेंगे। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, ट्रंप पूरा फुल प्लान के साथ गया था कि किसी भी प्रकार से चाइना को हैक कर लेंगे, चाहे वो उसका जानकारी हो, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर हैक करने के प्लान से यहाँ पर गया था। लेकिन ये प्लान यहाँ पर फेल हो गया। आगे बढ़ते CNN, एक बहुत बड़ा यहाँ पर न्यूज एजेंसी है, वो रिपोर्ट छापता है राष्ट्रपति ट्रंप और सी के बीच वार्ता काफ़ी हद तक सकारात्मक रही, हालांकि ताइवान का भविष्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जैसे ट्रंप आइसलैंड और यहाँ पर कनाडा को अपने राज्य का हिस्सा मानता है, अपने देश में शामिल करने के लिए बोलता है, और यहाँ पर वेनेजुएला को भी अपने देश में शामिल करने के लिए बोलता है, वैसे ही यहाँ पर जो चीन है वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यहाँ पर विवाद होते ही आता है। लेकिन यहाँ पर विवाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ट्रंप है वह ताइवान को यहाँ पर सप्लाई करता है, अभी डिफेंस सिस्टम सप्लाई करता है। तो यहाँ पर शायद चाइना द्वारा कहा भी गया होगा कि आप ताइवान को हेल्प ना करें और इस मसले से आप दूर ही रहे, क्योंकि हम ताइवान को अपने हिस्सा में कर ही लेंगे। ट्रंप सी मुलाकात के बाद बहुत सारे मत यहाँ पर मजेदार बात भी हुए। एक मजेदार यहाँ पर ये हो रहा है कि ट्रंप चाइना के राष्ट्रपति सी की तारीफ कर रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि सी थोड़ा सा छोटे होंगे। हालांकि आपको पता होगा ये दूसरा मुलाकात है दोनों के बीच। पहली बार पिछले कार्यकाल में ट्रंप यहाँ पर विजिट कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर सी की तारीफ करते हुए ट्रंप बोल रहे हैं कि सी लंबे दिख रहे हैं। लंबे मतलब हैं
मतलब मैं सोच नहीं रहा था सी यहाँ पर लंबे दिख रहे हैं, जबकि आमतौर पर चाइना के लोग छोटे कद के होते हैं, थोड़ा छोटे कद के होते हैं। यहाँ यानी कि ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रम्प तारीफ कर रहा है। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामेटिक चीज़ होता है जिससे चाइना का जो यहाँ पर चाइनीज़ सरकार है वो गुस्सा भी होगा। क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प अपने पूरा बिजनेसमैन अपने टीम के साथ जब चाइना से अमेरिका की ओर जाते हैं तो वहाँ अपने विमान पर चढ़ने से पहले चाइना द्वारा बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया गया था वहाँ के बिजनेसमैन, और ट्रम्प को भी बहुत ज़्यादा गिफ्ट दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर बहुत बड़ा अधिकारी थे ट्रम्प के साथ, चाहे वह विदेश मंत्री हो चाहे वह रक्षा मंत्री हो, सभी को बहुत बड़ा यहाँ पर गिफ्ट मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर गिफ्ट आपको फुटेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। इन सारे गिफ्टों को ट्रम्प के इंटेलिजेंस द्वारा, खुफिया अधिकारियों द्वारा फेंकवा दिया जाता है, सीधा फेंकवा दिया जाता है, फेंकवा कर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ज़मीन पर फेंकवा कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। उसके बाद ट्रम्प चढ़ता है अपने विमान पर और आप अमेरिका में चला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रम्प फुल प्लान के साथ आया था। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ट्रम्प जब यहाँ पर चाइना विजिट कर रहा था, न खुद अपना पर्सनल मोबाइल लेकर आया था, ना उनके विदेश मंत्री, ना तो रक्षा मंत्री, ना वहाँ के बिजनेसमैन अपना फ़ोन लेकर आ गए थे। ट्रम्प पूरा फुल प्लान करके आया था कि हम वहाँ पर अपना जो मैन्युफैक्चरिंग चिप है और भी बहुत सारे डील कर चाइना को हैक करने का प्रयास करेंगे। चाइना इतना विकास कैसे करता है उसको इंटरनल जानकारी लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन हर तरह से यहाँ पर फेल हो गया थी ट्रम्प का ये प्लान। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ट्रम्प सफल हो चुका है। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि ट्रम्प ये चीज़ ऐसा इसलिए किया क्योंकि ट्रम्प सोच रहा था, ट्रम्प के जो इंटेलिजेंस ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है चाइना हमको हमारी जानकारी, खुफिया जानकारी लेने के लिए इन गिफ्टों में कुछ छुपा कर दिया होगा, इसलिए ऐसा ये लोग यहाँ पर हरकत किए थे। बाकी यहाँ पर अब बढ़ते हैं मोदी जी का 6 दिवसीय विदेशी यात्रा। 6 दिवसीय विदेशी यात्रा यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के साथ इटली में 15 से 20 मई का विदेशी यात्रा पर ये जा चुके हैं। अब इसका मैं पूरा कांड यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर भी आपको मज़ेदार फुटेज आपको देखने को मिलेगा। भारत के लोगों को बोले हैं विदेश नहीं जाने के लिए, लेकिन खुद जा चुके हैं। मोदी जी के इस विदेश यात्रा को मैं एक ही चीज़ से यहाँ पर मैं सफल मानूंगा। यदि भारत में इसके बाद तेल का जो प्राइस कम होता है, या भारत का जो सोशल मीडिया में जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत गिर रहा है, रुपया बहुत यहाँ पर गिर रहा है, भारत का स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, बैंक का हालत एकदम तबाह होने के कगार पर है, यदि इसका हालत सुधरता है तभी हम मानेंगे कि मोदी जी का जो यात्रा है सफल हुआ है। क्योंकि मोदी जी बोल चुके हैं भारत के लोगों को कि विदेश यात्रा नहीं करना है, उसके बावजूद यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो मोदी जी यूएई में जाते हैं और वहाँ का जो नेता है, यूएई के नेता, उनको बार बार अपने पोस्ट में भाई कहकर संबोधित कर रहे। स्क्रीन पर देखिए, बार बार भाई कहकर संबोधित कर रहे थे। तो महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से दौड़कर गले मिलते हैं। एक फुटेज देखिए, दौड़कर गले मिलते हैं मोदी जी। ये बहुत ड्रामेटिक चीज़ था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोदी जी भारत के मुसलमानों के प्रति, चाहे बीजेपी के जो लीडरशिप है, भारत के मुसलमानों के प्रति, चाहे वह वोट देने का अधिकार हो, चाहे हर तरीके से घेरने का प्रयास करते हैं और ऐसा मतलब साबित करना चाहते हैं कि भारत के मुसलमान मतलब भारत के लिए मतलब डिसास्टर है। लेकिन विदेश में जाने के बाद मोदी जी का जो ऐसा प्रतिक्रिया देखने को मिलता है, मतलब अजीब लगता है। अमीर मुसलमान अच्छा, गरीब मुसलमान खराब। चलिए, ये देखने वाली बात है। बाकी ईरान द्वारा यूएई पर हमला किया गया था, उसको मोदी जी कड़ी निंदा कर देते हैं कि ये यूएई पर जो ईरान हमला किया था उसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि यूएई के साथ समझौता करके जो ट्रम्प है वह अटैक कर रहा है ईरान पर, इसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी नहीं बोलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यूएई इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो शायद इसीलिए पहली बार यूएई में मोदी जी विजिट कर रहे हैं, यानी कि भारत की तरफ से पूरी तरह से ईरान का जो रिश्ता है पूरी तरह से ब्लॉक करने में यहाँ पर भारत सरकार लगा हुआ है। चाहे वह ट्रम्प सरकार का दबाव हो, चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन बिना ईरान के यहाँ पर सहयोग के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है, हर तरीके से यहाँ पर ब्लॉक हो चुका है। तो क्या भारत में तेल, गैस ये सब पूरी तरह से तबाह कर देना है? मोदी जी क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि ईरान छोटी छोटी घटनाओं को यहाँ पर देख रहा है, तो ऐसा मत कीजिए। बाकी यहाँ पर एक मोदी जी पोस्ट करके लिखते हैं
संयुक्त अरब अमीरात की इस यात्रा के दौरान ऊर्जा, रक्षा, संस्थापक भवन, जहाजरानी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के बीच हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत और फर्म बने प्रमुख प्रतिमानों को एक नई गति मिली। इसी तरह की एक और महत्वपूर्ण घटना में संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को $5 अरब दिए डॉलर के निवेश की घोषणा की, जिससे आर्थिक संबंध और गहरा हुआ। ये मोदी जी पोस्ट कर लिखते हैं, यानी कि संबंध को और गहरा करने गए थे। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देना होगा कि भारत अपने यूज का जो तेल यूज करता है, 2024 का रिपोर्ट है कि 85 से 90% यहाँ पर यूएई से खरीदता है और उसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आते हैं। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पर मैं नीदरलैंड कांड यहाँ पर दिखाता हूँ। मोदी जी का नीदरलैंड कांड, मोदी जी का नीदरलैंड कांड। तो यहाँ पर मोदी जी नीदरलैंड में जाते हैं और वहाँ का जो प्रधानमंत्री है उससे यहाँ पर मीटिंग करते हैं। नीदरलैंड के डायस्पोरा के साथ बहुत भव्य यहाँ पर आयोजन करते हैं, उसको संबोधित करते हैं। यहाँ पर फुटेज देखिए, सारे भारतीय लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत मोदी मोदी सब कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर फुटेज में आपको देखने को मिलेगा कि मोदी जी डांस भी देख रहे हैं। बाकी डांस देखने के बाद आगे बढ़ते हैं और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ घूमने भी जाते हैं। ये फुटेज देखिए, घूमने जाते हैं और मोदी जी पोस्ट करके लिखते हैं कि क्या करना है मोदी जी को। तो भारत और नीदरलैंड के बीच मित्रता का एक प्रमुख स्तंभ आर्थिक सहयोग है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त बाजार समझौता अनगिनत अवसर प्रदान करता है। फिनटेक, क्रिटिकल मिनरल्स, सेमीकंडक्टर, हरित इंडिपेंडेंस और एल्युमिनियम के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। हमने सांस्कृतिक सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में भी चर्चा की है। यानी कि मोदी जी अभी यूएई और नीदरलैंड विजिट कर चुके हैं और दोनों देशों के बीच मतलब दोस्ती को और गहरा करने के लिए, संसाधन को आदान प्रदान करने के लिए, सहयोग करने के लिए और भी दोनों देशों को मजबूत कराने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर बात कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर मोदी जी और आगे बढ़ेंगे और स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ पर इटली वगैरह की यहाँ पर आता करेंगे, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मास्टर स्ट्रोक जियोपॉलिटिक्स में यहाँ पर कर रहे हैं, वह पुतिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि खबर ये आ रहा है कि रसिया के राष्ट्रपति पुतिन चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बुलावे के बाद वह 19 से 20 मई को चाइना की यात्रा पर आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे बातें होने वाला है, क्योंकि जो खेला करके गया है ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, उसके बारे में बात होगा। क्या क्या प्लान होने वाला है, क्योंकि गहरी दोस्ती चाइना और रसिया के बीच है। शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन, इनके बीच काफ़ी गहरा दोस्ती है। एक चीज़ तो मुझे देखने को मिला, जब ट्रंप चीन यहाँ पर विजिट कर रहे थे तो चाइना में कोई उत्साह नहीं था। चाइना के मीडिया पूरी तरह से शांत था और कहीं ना कहीं ट्रंप के प्रति थोड़ा सा गुस्सा भी दिखा रहा था। उतना मतलब सहयोग करने के लायक यहाँ पर नहीं दिखा रहा था अपना। लेकिन जब ये आ रहा है कि पुतिन यहाँ पर चाइना में आने वाले हैं, तो पूरी तरह से जो चाइना का जो मीडिया है, चाइना का जो यहाँ पर सरकार है, पूरी तरह से यहाँ पर खुशी से झूम उठा है। मीडिया उठा कर देखिए, एक से एक कसीदे पढ़ने जा रहे हैं दोनों के बीच दोस्ती का, और पहले से ही प्लानिंग बन चुका है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर डील में समझौता दोनों के देशों के बीच होने वाला है। और असली मास्टर स्ट्रोक तो मैं यही बोलूँगा कि मोदी जी विदेश गए हैं, ट्रंप यहाँ पर चाइना में विजिट करके जा चुके हैं, उसके बाद यहाँ पर पुतिन यहाँ पर आने वाला है। तो असली सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर पुतिन मारने वाला है। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना है और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।